मुस्कान गौतम। डिजिटल बाल मेला में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शनिवार को बाल विधानसभा प्रत्याशियों से 2 घंटे संवाद किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के बच्चों ने भाग लिया और अपने अपने सवाल उनसे पूछे। जिस बच्चे का सवाल उन्हें सबसे अच्छा लगा, उसे उन्होंने घोषित किया सत्र का लीडर। सबसे जो छूने वाली बात लगी है वो अच्युतम की जरूर लगी है। इन सब में से ये ग्लोबल वार्मिंग और करप्शन जो ग्राम पंचायत में है उसके प्रति कितनी सीरियसनेस है। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबकी बात को इतने गौर से सुना। अच्युतम, कांग्रेचुलेशंस, आप बन गए हैं आज की लीडर। थैंक यू। धन्यवाद सर। सब अच्युतम के लिए तालियां बजाएं। तो आइए जानते हैं अच्युतम ने श्री अनिरुद्ध सिंह से क्या सवाल पूछा। नमस्ते सर, मेरा नाम अच्युतम तिवारी है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं राजस्थान के अजमेर में रहता हूँ। सर, मेरे आपसे 2 प्रश्न है। सर, मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि कई बार जो ग्राम पंचायतें होती है वो सरकार से मांग तो 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ रुपए लेती है, लेकिन काम वो 50 लाख का करती है या 75 लाख का ही करती है, और बचा हुआ जो पैसा है कई बार जो वहां के जो हेड्स होते हैं वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो सर, आपका क्या मानना है? अगर कोई आवाज भी उठाना चाहता है अपनी, तो वो उठा नहीं पाता। अगर वो पुलिस में जाता है तो पुलिस वो जो पुलिस होते हैं वो उनके अंडर में होता है, वो उन्हें भी थोड़े बहुत पैसे खिला देते हैं। तो सर, ऐसी स्थिति में सरकार को क्या बदलाव करना चाहिए? और सर, दूसरा जो प्रश्न है वो मैंने अपनी जो स्कूल में क्लासेस होती है उससे रिलेटेड ही है कि हमारी मैम ने हमको बताया था कि अमरनाथ, सर वो भी शिमला जैसी बहुत ठंडी जगह है, वहां पे जो शिवलिंग पहले 1-1 महीने तक रहता था, बनाया हुआ 1-1 महीने तक रहता था, आजकल वो केवल 11 से 13 दिन ही रहता है। क्यों? क्योंकि पर्यटक भी इंसान ही है और वो छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गर्म गैस है, जिससे वो शिवलिंग जल्दी पिघलता है। और इससे मेरा ये है कि सरकार जो है वो वहां के पर्यटक की संख्या जो है वो लिमिटेड क्यों नहीं करती है कि एक बार में केवल इतने ही पर्यटक जा पाएंगे। और सर, इससे जो है हमारी ओजोन लेयर को भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है ओजोन लेयर। आपका क्या मानना है? धन्यवाद जी। संदीप जी, जो आपने बात करी, सर अच्युतम है मेरा नाम। अच्युतम। अच्छा, इसमें आपका आ रहा है ना अच्युतम। आपने जो बात करी करप्शन इन ग्राम पंचायत, इसके लिए जो है ये बिल्कुल बात आपने बिल्कुल सही कही है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी यही बात करी थी कि अगर 100 रुपए चलते हैं तो ग्राम पंचायत तक जो है वो 10 रुपए ही पहुंचते हैं। डेवलपमेंट के काम में 10 रुपए ही लगता है। ये उस टाइम बोलती थी, कब 80s में बोलती थी उन्होंने, 80s में बोलती थी, 84 के बाद 86 में ही बोलती थी कि ये तो धीरे धीरे जो है करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी जिसको बोलते हैं वो है। और मैं इसके लिए बोलूंगा कि अब आज की डेट में जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें बहुत बदलाव करे गए हैं। अब काम जो है आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो है ऑनलाइन हो गया है, चाहे वो मनरेगा के दिहाड़ीदार हो, चाहे वो डेवलपमेंट वर्क कोई भी होगा, उसमें GRS रखे गए हैं, ग्राम पंचायत में सचिव रखे गए हैं, उनको जियो टैगिंग करनी पड़ती है। ये नहीं कि भी काम कर दिया और कागजों में काम कर दिया, जो आप बोलना चाह रहे हैं कि पेपर्स में काम होता है पर फिजिकली जो है वो हमारे को दिखता ही नहीं कि इतने पैसे लगे कि नहीं लगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे सरकारें जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर गंभीर है। जियो टैगिंग की मैंने आपको बात करी, ऑनलाइन अटेंडेंस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन अटेंडेंस लगनी शुरू हो गई है। कोई टाइल्स लगाते हैं तो उसमें गुणवत्ता टाइल्स की कैसी हो, उसके लिए हम लोग ISI वाली मांग रहे हैं। तो ये रिफॉर्म जो है धीरे धीरे आ रहे हैं। और जहां तक आपने और जो आपने बात करी कि हमारे को सुनता नहीं है, इसके लिए राहुल गांधी जी 2005 में जो है मनरेगा RTI लेके आई, राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट लेके आई है। आप RTI में आप भी ले सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। अगर कोई आपको जवाब नहीं देता है तो उसकी आप अपील भी कर सकते हैं। वो एक्ट है, कोई आपको डिनाई नहीं कर सकता है। अगर वो कोई आपको ऑफिसर जवाब नहीं दे रहा है, उसकी अपील का भी प्रोविजन है और उसको फाइन का भी प्रोविजन है। इसमें आपको भागीदारी जो है पूरी
जो है एक्टिव होकर आपको निभानी चाहिए सबको, बच्चों को। कोई अगर गलत काम कर रहा है, गलत को गलत बोलना चाहिए बिल्कुल, और उसके लिए आवाज उठानी चाहिए आज की जनरेशन को। जहां तक अमरनाथ जी की बात करी, नेचुरल पानी वहां पे गिरता था, उससे शिवलिंग जो है एक बनता है एक समय के लिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। पहले वो 3 महीने 2 महीने रहता था, पर इतनी अब जो है जल्दी पिघलने लग गया है, वो कोई 15 दिन में 20 दिन का समय अब रहता है। इसके 2 कारण हैं। एक जो आपने बोली कि पॉपुलेशन, लोग बहुत जो है दर्शन करने जाते हैं उनकी वजह से, क्योंकि एक हीट जनरेट होती है, वो इंसान के शरीर से भी, जैसे पशु के शरीर से होती है। आप भी गांव में रहते हैं तो आपको, अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे पशु रखते हैं वहां पे आप देखेंगे गर्मी एक कमरे में रहती है, वैसे ही इंसानों की भी एक जो है गर्मी होती है, उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है और सभी जो है वो भगवान के प्रति जागरूक हैं और आशीर्वाद लेना सभी चाहते हैं। तो रोकना उनको संभव तो नहीं है कि आप नहीं जाइए। और एक इसका मुख्य कारण जो है वर्ल्ड ओवर जो ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी चल रही है, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इस साल तो हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे शिमला में बर्फ भी नहीं पड़ी इस साल, हर साल पड़ती थी, और बारिशें भी जो है जब होनी चाहिए थी तब नहीं हुई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो हमारे पश्चिमी जो हमारे जो है सीजन इसको बोलते हैं, ऋतु बोलते हैं, ये भी आगे के शिफ्ट हो गए हैं। जिस टाइम बरसात होती थी अब उस टाइम नहीं हो रही, उससे 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद शुरू होती है, या प्री मानसून हो जाती है या प्रो मानसून होती है, जो होनी चाहिए। ये और सारा कारण ग्लोबल वार्मिंग का है। और पूरी दुनिया जो है आज यूनिसेफ से लेकर यूएन से लेकर सारी जो है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम कर रही है। तभी बार बार बोला जाता है कि पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से हमारे को बचना है। कितना बच पाते हैं ये बात की बात है। धन्यवाद सर मेरे को आपका जवाब बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब हो सकेगा तो मैं आपसे कभी मिलने भी आऊंगा। जरूर, आप सुना आइएगा, किसी से भी पूछ लेना, वो आपको एड्रेस भी साथ बताएगा, फोन नंबर भी साथ देगा। डिजिटल बाल मेला के लिए शिमला से मैं मुस्कान गौतम।